लोनी में जनता की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद लोनी नहर थाने के ठीक सामने वार्ड संख्या 41E के पार्षद अंकुश जैन उर्फ मिंकू अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 6 मांगों को लेकर बैठे, जिसमें 6 की 6 मांगें इस प्रकार हैं। 1. लोनी बॉर्डर से बंथला तक बहटा हाजीपुर नहर का सौंदर्यीकरण करवाया जाए। 2. लोनी नगर पालिका क्षेत्रीय साफ सफाई कार्य को अविलंब दुरुस्त कराया जाए। 3. वार्ड 41 स्थित पानी की टंकी अस्तित्व में लाने के साथ नव क्षेत्र में दुरुस्त हो शुद्ध पानी की सप्लाई। 4. दिल्ली सहारनपुर मार्ग मरम्मत में करीब 4 करोड़ की बर्बादी ना कर उसका पुनः निर्माण हो। 5. बहटा हाजीपुर रेलवे बंद फाटक पर अंडरपास या फ्लाईओवर की व्यवस्था हो। 6 है लोनी क्षेत्र की अधिकतर गलियों में 6-6 फीट पर लटक रहे बिजली के तारों को ठीक कराया जाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमसे बात करते हुए कहा कि अगर हमारी ये 6 मांगें पूरी नहीं हुई उसके बाद हम आमरण अनशन करेंगे, जिसमें लोनी के तहसीलदार इस अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त कराने के लिए प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे और उन्होंने आश्वासन भी दिया, परंतु प्रदर्शनकारियों ने उनसे कहा कि आप हमें लिखित रूप में आश्वासन दें, तभी हम अनिश्चितकालीन धरने का समापन करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने भी तहसीलदार लोनी से बात करने की कोशिश की, तब वह एसडीएम से बात करने को लेकर कहते हुए नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं तहसीलदार लोनी व कुछ प्रदर्शनकारियों को कि क्या कुछ कहा उन्होंने। आज अनिश्चितकाल का धरना है। आज बाद भी एग्जाम कब आएंगे वही देखें, क्योंकि लोगों ने डिमांड है तो बात वही रखे हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, क्योंकि अब जब मेरे कहने से हुआ सही कहेंगे वही आश्वासन भी ठीक लगे। अब मैं कुछ कहूँ फिर सर कुछ कहे तो सर से ले जाएगा, बात नहीं हो पाई ना। इनकी डिमांड है कि एजेंट साहब आएंगे तो वही कुछ आगे की बात बनेगी, तो सर आएंगे उस समय आप उनसे बाइट करेंगे। अब मैं उस पर इसलिए कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, जैसा कि इन लोगों की डिमांड है कि एजेंट सर आएंगे वो जैसी बात करेंगे, तो मुझे लगता है उनसे इस संबंध में सर ही ज़्यादा अच्छे से आपको जानकारी देंगे। नहीं, मैं सर जो है इस समय जिले में वरना पक्का आते हैं, उन्होंने ही मुझे कह के भेजा था। और लेकिन ये कि किसी कारणवश एक वो मीटिंग में व्यस्त है, वरना लेकिन वो चाह रहे थे कि कोई किसी को यहाँ कष्ट ना हो, इसलिए मैं आया था। हाँ कि जल्दी हाँ जी इसीलिए मैं आया था कि मतलब ये जितनी जल्दी से उठे इन लोग धरने से उठे, ताकि आगे के जो हमको काम करने उस पर हम रणनीति बनाए। लेकिन जैसा आप लोगों की मांग है कि सर के आने के बाद ही तो मैं सर को भी अवगत करा दूंगा। ऐसी बात ऐसे बात तहसीलदार लोनी। क्या लग रहा है ये जनता बैठी हुई है आपके बारे में? वो मैंने इन लोगों को बता चुका हूँ जितना था, लेकिन कई बार होता है कि जनता की अपनी एक डिमांड होती है कि कोई पर्टिकुलर अधिकारी आएंगे वो ये बात कहेंगे तो ही हम मानेंगे। तो इनके जो मतलब सुझाव है उसका स्वागत है, सर को मैं भी अवगत करा दूँगा। बाइक लगातार चल रही है, लगातार बाइक बिक रही है, गाड़ियाँ बिक रही है, तो आप निकल नहीं सकते। आप सही कर रहे हो, उस बारे में भी मैंने पहले ही बताया कि जो भी संबंधित विभाग उसके लिए उत्तरदायी है, वो लोगों से तत्काल बात करके कि रणनीति बनाई जाएगी कि उनका क्या प्लान है। नाले को कब तक सफाई रखने का अपना लक्ष्य है। मानसून एकदम बिल्कुल सर पे है, बारिश होने वाली है, किसी को भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कल को कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो संबंधित विभाग है उनसे बातचीत करने का हमको भी थोड़ा टाइम मिले, ताकि उनसे बातचीत कर सके कि उनका अपना क्या प्लान है। यदि प्लान में कोई कमी है तो हम उसको एक्सलरेट कर सकें, तेज कर सकें। आज अनिश्चितकाल धरना चल रहा है, इसमें 6 मूल शर्तें हैं हमारी। जिसमें मेन हाईवे है, नहर है, पानी है, पीने वाला पानी है, जल की निकासी है, बंद फाटक है और बिजली के तार हैं। ऐसे हमारे 6 मुद्दे हैं जिन पे ये धरना था। धरना हमारे जिला एसएस महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 6 दिन के अंदर हम आपका सारे समाधान करा देंगे। इस आश्वासन के साथ हम एसडीएम साहब से कुछ रिटर्न में लेने के लिए यहाँ पे बैठे। जब खत्म करेंगे, जब हमारी सफाई हो जाएगी, हमें लिखित में दिया जाएगा। क्या अभी तक जो एसडीएम साहब ने अधिकारी उन्होंने भी इसका आश्वासन दिया है? क्या लिखित में एसडीएम साहब से बात चल एसडीएम साहब से इस विषय में बात चल रही है रिटर्न में लिखने के लिए। मैं जगदीश प्रसाद गुप्ता, पूर्व निवासी लोनी, वर्तमान निवासी हरिद्वार।
से आया हूँ धरने की सुनकर। और ये जो नंबर 5 पर बेटा हाजीपुर बंद रेलवे फाटक पर अंडरपास या फ्लाईओवर की व्यवस्था, इसके लिए मैंने धरना दिया था 14 दिन। 7 दिन पहले अनिश्चितकालीन, उसके बाद फिर आमरण अनशन किया था। SDM DSM सारा प्रशासन यहाँ आया था और लिखित में मुझको दिया था, लिखित में। आज अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हुई है यहाँ पे। हाँ। इससे क्या मैसेज जाने वाला है? मैसेज ये जाने वाला है, जब कोई बड़ा नेता आता है तो रातों रात सफाई हो जाती है, रात में सड़कें बन जाती हैं। अब ये इतनी जनता यहाँ पर परेशान है, इनके लिए क्यों नहीं हो रही? 7 दिन का टाइम है। अभी आपने बोला कि 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के बाद मैं आमरण अनशन मैं करूंगा आमरण अनशन 7 दिन बाद इसी मंच पर। अगर 7 दिन में ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इसी स्थान पर आमरण अनशन मैं करूंगा। आमरण अनशन करने के बाद भी यदि नहीं सुनवाई होती तो मर जाऊंगा यहीं पर, शहीद हो जाऊंगा। क्या रखा है? 80 वर्ष की आयु है, किसी के नाम से सही। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।